हर घर रोजगार दिलाने का मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिंद 24 से सुधीर मिश्रा। मैं आज राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी से मुलाकात करने आया क्योंकि उनका कार्यक्रम चल रहा था और उनसे मैंने राष्ट्रवादी पार्टी की जितनी आगे नीतियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों में राष्ट्रवादी पार्टी की जो जुनून सवार होते जा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं होती जा रही हैं, उस पार्टी की नीतियों के बारे में थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अनभिज्ञता पहली बार मेरी है अखिलेश जी से मुलाकात की और अखिलेश जी से मैं ये कोशिश करूंगा कि ये पार्टी अगर सत्ता में यूपी में आती है तो ये पार्टी जैसे और पार्टियों की नीति कुछ और रखी है और पार्टियों की करनी और कथनी में अंतर होती है। इनकी पार्टियों में क्या होगा, इस पे सारी व्यवस्थाएं आप अगर इस पे सोच विचार करके बात करिएगा। आगे हम अखिलेश जी, नमस्कार अखिलेश जी। नमस्कार जगदीश जी धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बताइए, जो आपकी पार्टी है आज के डेट में परिचय होता है, जो यूपी मान लीजिए यूपी में हम देखें तो यूपी में हर जिले में हर जगह व्यवस्थाएं जो चल रही है उसके अनुरूप आपकी पार्टी जो हर जगह अपनी हर गांव में हर जगह व्यवस्थाएं अपनी छात छोड़ती जा रही है, जिसमें आपकी नीति है मुफ्त शिक्षा, जिसमें आपने 300 यूनिट बिजली फ्री, जिसमें आपने कहा है कि जो राशन पर योगी सरकार ने जो बैट की व्यवस्था किया हुआ है, जो लग रहा है उस पे आप छूट देंगे और इस पे जैसे बच्चों को फ्री में, जैसे बच्चे जो बैठ जाते हैं उनको देना है, 5,000 रुपये देंगे पेंशन के रूप में और लोगों को फिर से संविदा कर्मी कर जाना, तो कहाँ तक आप सफल होंगे? जैसे मान ये सरकार कुछ सरकारें हैं यूपी के अंदर, अब वो सरकारें क्या करती हैं कि वादे तो बहुत करती हैं, वादे निभाती नहीं है। क्या आप उस पर खड़े उतरेंगे? किस तरह से उतरेंगे इस सरकार में आने के बाद? आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश करें। बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको बताया कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को हर घर रोजगार दिलाने का मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है कि सभी जो युवा हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने के लिए, हर घर रोजगार देने के लिए मेरा मसौदा तैयार है। और इसी तरह जो लोग बेरोजगार हैं उनको जब तक रोजगार नहीं दे देंगे तब तक हम 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसी तरीके से 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। खाद्यान्न सामग्री जो डेली यूज की सामग्री है, जैसे कि गेहूं, चावल, आटा, दाल, दूध, दही, ये सब पर भी जो टैक्स लग गया है इस वर्तमान सरकार द्वारा, वो टैक्स को हटाने का काम हम करेंगे आते ही। और इसके साथ साथ सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट निःशुल्क देंगे। इसी क्रम में जिस तरह से मैंने मसौदा तैयार किया है कि हर गरीब परिवार को जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है उन्हें 5 लाख का आवास देंगे, जिससे वो विधिवत अपना आवास बना सकें और अपनी गरीबी से ऊपर आ सकें। इसी क्रम में ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा का मैंने मसौदा तैयार किया है और स्वास्थ्य फ्री निःशुल्क करने के लिए अपना मसौदा बनाया है। संविदा कर्मियों को अस्थायी रूप से उनकी नियुक्ति करेंगे और पेट्रोल डीजल पर 20 रुपए तक, यानी जो टैक्स उत्तर प्रदेश का है उस पर 80% लगभग मैं टैक्स मुक्त कर दूंगा उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश में 20 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा आप सभी को। शराबबंदी के लिए मैंने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो जाएगा और जिस तरह से वर्तमान में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1,000 रुपए मिल रहा है, उसे बढ़ा करके मैं 3,000 रुपए करूंगा मेरी सरकार आते ही। इस तरह से हमने युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को हर रूप से जोड़ने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश खुशहाल उत्तर प्रदेश हो। जिस तरह से हर घर रोजगार मैंने देने का मसौदा तैयार किया है,
क्या सरकार चाहे तो दे सकती है, लेकिन वहां तक जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ तक कि मंत्री विधायक अपने में जुटे हैं, अपनी जेब भरने में जुटे हैं। अगर चाहे तो सरकार के पास इतने जंगल, इतने वीरान, इतने उबड़ खाबड़, उसर बंजर, नवीन प्रति नदी नाला के आसपास तमाम वीरान जमीनें पड़ी हैं। उन्हें तमाम कंपनियां हैं, उन्हें आमंत्रित करें कि उत्तर प्रदेश में आइए, फैक्ट्री लगाइए, मैं फ्री में जमीन दूंगा आपको। आप 3 साल फ्री कर दीजिए उन्हें कि जब तक आप स्टेब्लिश नहीं हो जाते तब तक मैं एक भी पैसा उस जमीन की कीमत किराए के रूप में नहीं लूंगा। अब एक बात बताइए, क्योंकि देखिए आप तो अपना मैनिफेस्टो की बात की है, जहां तक बात है इस तरह पार्टियों, जो पार्टियां आजकल चल रही हैं यहाँ पे, कोई कमंडल, कोई मंडल, कोई कुछ लेकर चल रहा है। जैसे कि आज समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर चल रही है, जैसे तो ये जो है पीडीए के खिलाफ है कि क्या है, भाजपा को मुझे समझ में नहीं है, मायावती जी कुछ और है, मुझे करती में और पार्टियों की थोड़ी सी समझ में हमको नहीं आती है। इस तरह का क्या कोई भी विचारधारा आपके मन में है? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है कि जिस तरह से आपने कहा कोई पीडीए बनाए, कोई कुछ बनाए हैं, कोई कुछ बनाए हैं, इस पर मेरा जवाब यही है कि मेरे पार्टी का नाम जो पूर्ण रूप से है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय राष्ट्रवादी पार्टी। तो राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर चलते हुए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जो मेरा नारा है, वह हमारे कर्म भी हैं कि कर्म के आधार पर हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा और जाति, धर्म, मजहब से उठ करके सबको एक साथ लेकर के चलने का काम हमारी पार्टी कर रही है और करेंगे। सरकार में आने पर भी सबको एक समान, एक नजर से देखते हुए सबको सारी सुविधाओं का लाभ मैं देने का काम करूंगा। मुझे ये जाति वो जाति इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मुझे हर जाति, हर धर्म, सबका सम्मान मैं करता हूँ और सबका सम्मान करता रहूंगा। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है यहाँ पे मसौदा चल रहा है, जैसे कि अभी हर पार्टियां एक दूसरे की तरफ देख रही हैं कि इनसे समझौता हो जाए, उनसे समझौता हो जाए, किसी के साथ कोई मिलके लड़े, कोई किसी के साथ, क्या इस तरह का कोई है आपके पास व्यवस्था? बिल्कुल, सबसे पहले तो अभी तक तो मेरा जो तैयारी है कि सभी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। इसके साथ साथ कुछ गठबंधन की भी हमारी तैयारी चल रही है। एक महागठबंधन नई पार्टियों के साथ बन रहा है जिसमें 75 पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। बहुत जल्द सभी पार्टियों के साथ हम लोग कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जिससे आप लोगों को बहुत जल्द इसका जानकारी हम देंगे कि हमारी इंटरनल तैयारी कंप्लीट हो जाने के बाद इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उससे पहले मैं हर सीट पर अपनी तैयारी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगा हूं। जिस तरह से आज हम आप सब यहाँ उपस्थित हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, घर घर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, द्वार द्वार जाकर के सदस्यता अभियान चला रहे हैं और घर घर समस्याओं के निराकरण के लिए हमारी टीम लगी हुई है और प्रतिदिन हमारी टीम हर गांव में, हर घर पर जाकर के उनसे समस्याएं सुनती है, सदस्य बनाती है और आगे भी उन्हें कोई समस्याएं आती है तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी, यहाँ तक कि मैं स्वयं आधी रात को भी किसी भी कार्यकर्ता का फोन आता है, मैं उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए आधी रात को भी तैयार रहता हूं और रहूंगा। यही मेरा मसौदा है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये है अध्यक्ष, इन्होंने अपनी बातें रखी। आगे फिर जब भी ये कोई बात करते हैं बुलाएंगे, फिर हम आएंगे। धन्यवाद।